हेलो राइडर्स, मेरा नाम मुमताज़ अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर्स पॉइंट। और मेरे पास जो गाड़ी आई हुई है वो स्क्रैम 411 हिमालयन। इस गाड़ी का पहला सर्विस है और सर्विस का जो शेड्यूल है वो 45 दिन या फिर 500 किलोमीटर में आपको करना पड़ता है, जो कंपलसरी है। अगर वो नहीं कराते तो आपका सर्विस वो फेल हो सकता है। तो अभी हम पहले इंजन ऑयल को रिप्लेस करेंगे और इंजन ऑयल को रिप्लेस करने के लिए ऑयल फ़िल्टर को खोलेंगे। ऑयल फ़िल्टर को रिप्लेस करते हैं और उसके बाद जो ऑयल फ़िल्टर है वो 8 mm बोल्ट से 8 mm का जो टूल्स है वो टी के थ्रू आप इसको खोल सकते हैं। तो ऑयल फ़िल्टर को खोलेंगे, उसके बाद हम सक्शन फ़िल्टर को खोलते हैं 8 mm का, जो ये भी बोल्ट है और इसके अंदर भी सक्शन फ़िल्टर को निकालेंगे और इसको क्लीन करेंगे। इसमें कोई भी रिप्लेसमेंट का कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको खासा ध्यान देना है कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना और फिर से अप्लाई करना है। इसको रीयूज़ करने के लिए बस आपको क्लीन ही करना है और कुछ प्रोसेस है नहीं इसमें। तो इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं हम इसको क्लीन करने का। तो इसको अच्छे तरीके से एयर के थ्रू हम इसको क्लीन कर लेंगे और जो ओरिंग वाला जो एरिया है उसको अच्छे तरीके से एयर प्रेशर को डालकर कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ करके इसको क्लीन करेंगे। ऑयल फ़िल्टर के साथ भी कैप जो है उसको भी यही करेंगे। अब उसके बाद अप्लाई करते हैं हम चैन का फ्री प्ले को। चैन का फ्री प्ले आपको हर 1000 किलोमीटर के ऊपर कंपलसरी है इस चीज़ को चेक करना। आप लुब्रिकेशन भी 500-1000 किलोमीटर पर कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा डस्टी एरिया है तो आपको टाइम थोड़ा सा पहले इसको क्लीन करना होगा। टाइम से थोड़ा सा पहले भी क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। अगर चैन को लुब्रिकेशन प्रॉपर रखिएगा तो कोई भी तरह का साउंड नहीं आएगा, चैन सॉकेट चेंज नहीं करना पड़ेगा और गाड़ी का जो चाल है वो एकदम स्मूथ रहेगा। तो अभी जो चैन का फ्री प्ले है वो आपको 10 mm का फ्री प्ले होता है, जो 20 से 30 mm कंपनी बताती है। तो हम चैन का फ्री प्ले को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम जो चैन के साइड का एडजस्टमेंट है उसको काउंट करेंगे और चैन का जो फ्री प्ले है उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद उसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद जो एक्सल का साइड जिधर हमारा नट था, जिधर हम लूज किए थे डिस्क ब्रेक के साइड, उस साइड को दूसरे साइड से मैच करना पड़ेगा, वो एक काउंटिंग लाइन के थ्रू। उसको एडजस्टमेंट करने का जो प्रोसेस है वो है चैन एडजस्टमेंट को लूज कीजिए और जो अपोजिट साइड वाला जो काउंटिंग आप कंप्लीट किए थे चैन का फ्री प्ले को कंप्लीट करने के लिए, उससे इसको मैच कीजिए। और मैच करने के बाद आपको इसको एक्सल को टाइट करना है और एडजस्टर को लॉक करना है। इसको नॉर्मली हम रिंग रेंज से टाइट कर लेंगे और इसमें टॉर्क रेंज का अप्लाई करेंगे जो 70 न्यूटन मीटर टॉर्क होता है। अगर केजी में कन्वर्ट करें तो वो 7 kg है। चैन का जब फ्री प्ले हम चेक करते हैं तो वो 3 जगह चेक करना पड़ता है चैन को, ताकि एग्जैक्ट वो हमको फ्री प्ले मिल सके। उसके बाद आता है समय अब टॉर्किंग डालने का। तो टॉर्क आपको जैसे बताया कि 70 Nm इसका न्यूटन मीटर टॉर्क है, या तो फिर 7 kg आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो इसमें हम टॉर्किंग चाहे यूज करेंगे और एक्सल को टाइट करेंगे। एक्सल को टाइट करने के बाद मेरा दूसरा जो काम है वो है आपका जो ब्रेक पैडल का फ्री प्ले है उसको मेंटेन करना। व्हील रोटेशन के बाद हम देख सकते हैं कि वो व्हील अच्छे तरीके से रोटेट हो रहा, एवं टाइट ना हो। ब्रेक पैडल का जो फ्री प्ले है वो 7 से 10 mm का होता है और इसमें कोई भी तरह का टॉर्किंग नहीं है। बस आपको जो ब्रेक पैडल का माउंटिंग है उसमें आपको लुब्रिकेशन करना है। तो लुब्रिकेशन के लिए आपको उसका माउंट को लुब्रिकेट कीजिए और ब्रेक पैडल का फ्री प्ले को मेंटेन कीजिए। इसके बाद आता है एयर फ़िल्टर का। तो एयर फ़िल्टर को आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। एयर फ़िल्टर को क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो है इनसाइड से आउटसाइड। अगर हम एयर फ़िल्टर को आउटसाइड के थ्रू कंप्लीट करते हैं, एयर फ़िल्टर को आउटसाइड या इनसाइड का जो प्रोसेस है वो उसको ध्यान नहीं देते तो एयर फ़िल्टर ख़राब हो सकता है। तो खासा ध्यान दीजिए कि एयर फ़िल्टर का पोजीशन कैसा है और एयर फ़िल्टर एयर को कैसे सक करता है। तो उसके लिए जैसे इस गाड़ी का एयर फ़िल्टर है वो इनसाइड से एयर को खींचता है
और आउटसाइड को देता है। तो हम आउटसाइड को पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर इनसाइड में एयर का प्रेशर डालेंगे। जब भी एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे तो अच्छे तरीके से टप करेंगे, हल्का एयर का प्रेशर मारेंगे, टप करेंगे, हल्का एयर का प्रेशर मारेंगे और टप करेंगे। ऐसा प्रोसेस हम 2-3 बार करेंगे। 2-3 बार करने के बाद एयर फिल्टर को हम गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमको नॉर्मली एयर फिल्टर का जो कवर है वो फोरहेड स्क्रू से आप टाइट कर सकते हैं। अगर एयर फिल्टर आपको खुद से साफ़ करना है तो आपके गाड़ी में टूल किट है, आप टूल किट के जो स्क्रू ड्राइवर है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको नॉर्मली आप एयर फिल्टर को टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद जो गाड़ी में जिस चीज़ के बारे में आपको दिखाने वाले हैं इसका थोड़ा सा खासा ध्यान देना पड़ेगा। एयर फिल्टर स्क्रू को टाइट करने के बाद आपका जो ध्यान देने का जो समय प्रोसेस है वो है, जो तरीका है या जिस चीज़ पे ज़्यादा केयरिंग करना है, तो केयरिंग करने के लिए एयर फिल्टर का जो पर्च बल्ब है और वन वे बल्ब है उसका जो हॉस है उसको आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर लगा है या नहीं, या कहीं दबा तो नहीं रह गया। उसके दबने से तो गाड़ी में बहुत तरह का दिक्कत आएगा। तो इसके ऐसी चीज़ का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको जो लेफ़्ट साइड का एयर फिल्टर का जो पैनल है उसको, एयर फिल्टर का जो स्क्रू है वो आपको 4 mm का एलन की स्क्रू है, तो इसको टाइट कर लेंगे। नॉर्मली इसको टाइट करना है। तो इसका भी जो टूल्स है वो आपके एयर फिल्टर में टूल किट में आता है, एयर फिल्टर के कवर को खोलने के लिए। ये आपका लेफ़्ट साइड का पैनल है। उसके बाद हम जो गाड़ी को काफ़ी देर तक इंजन ऑयल को ड्रेन किए थे, तो जितना भी ऑयल गिरने का था वो सारा गिर गया। अब सक्शन फिल्टर का जो कवर है उसको ओरिंग को रिप्लेस करेंगे और सक्शन फिल्टर का जो कवर है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले सक्शन फिल्टर को हम साफ़ करते हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि वो कुछ उंगली से हम नाप रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये थोड़ा सा तिरछा कटा होता है, तो आपको डालने में थोड़ा सा सहूलियत हो, इसलिए इसको मेजरमेंट किए ताकि आपको समझा सके। अभी इसको देने के बाद आपको नॉर्मली इसका जो टॉर्किंग है वो आपको अप्लाई करना है। पहले नॉर्मल एक टी 8 नंबर टी से इसको टाइट कर लीजिए और टॉर्किंग जो देना है आपको 10 Nm न्यूटन मीटर है। तो 10 Nm अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg के ऊपर होता है। तो 1 kg आपको अप्लाई करना है। जितना भी चैम्बर में बोल्ट लगा वो सब आपका जो 8 mm का बोल्ट है वो आपको सब 1 kg के ऊपर ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम अब आते हैं ऑयल फिल्टर की तरफ। ऑयल फिल्टर में भी ऐसे ही कुछ करना है। ऑयल फिल्टर का प्राइस आप देख रहे हैं 99 रुपये का है और ये प्राइस घटता बढ़ता रहता है। तो ये नहीं कि जो वीडियो में हम डाल रहे हैं वो प्राइस हो। सबसे पहले कि इसको डालने से पहले जो प्रोसेस है वो ध्यान देना है कि जब भी ऑयल फिल्टर को आप डालें तो ड्राई इंजन में ना डालें, उसको लुब्रिकेंट में भिगा दें ताकि वो इंजन ऑयल में अच्छे तरीके से भीग जाए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब गाड़ी का इंजन ऑयल को आप चेंज करते हैं और जब इंजन में ऑयल टाइम लगता है पहुंचने में, तो ये जो ऑयल फिल्टर है भीगा होने की वजह से ये काम तुरंत होता है। और अगर इंजन ऑयल हम फिल्टर को सूखा डाल दें तो उसको भीगने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद वो ऑयल को सप्लाई करता है। तो ये प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। बहुत लोग हैं जो गाड़ी का एक्सीलरेशन तुरंत करते हैं स्टार्ट होने के बाद। तो खासा तौर पे जब इंजन ऑयल रिप्लेस हो तो गाड़ी का आइडलिंग कंडीशन पर उसको थोड़ी देर छोड़ दें। इस गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो आपको सेमी सिंथेटिक 1550 इंजन ऑयल है और इस गाड़ी का जो रिफ़िल कैपेसिटी है वो है आपको 1 लीटर 800 ml। आप 2 लीटर भी डाल सकते हैं, मगर कंपनी का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार हम 1 लीटर 800 ml डालते हैं। उसके बाद हम ऑयल फिल्टर का जो कवर है उसको क्लीन करेंगे, थोड़ा साफ़ कर लेंगे। उसको साफ़ करने के बाद ऑयल फिल्टर को पहले उसमें होल्ड करेंगे। एक साइड आपको स्प्रिंग होता है और एक साइड होल होता है। जो होल वाला एरिया है वो चैम्बर की तरफ होगा और स्प्रिंग वाला जो एरिया है जिधर आपके ऑयल फिल्टर का जो स्प्रिंग होता है, जिस जगह को प्रेस करता है वहाँ पर कोई भी होल नहीं होता है। वहाँ एक प्लेट होता है जो प्रेशर को रिलीज करता है। ये एक्चुअल में होता किस लिए है, जब कभी क्लच प्लेट जल जाए या किसी तरह से ऑयल का सप्लाई ना हो ऑयल फिल्टर के थ्रू, तो ये जो वाल्व है इसके थ्रू आपका जो सर्विस है ऑयल का वो होता रहे इंजन में ट्रांसफ़र के लिए। दूसरा, जब ऑयल फिल्टर को लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक बोल्ट थोड़ा सा बड़ा है और 2 बोल्ट छोटे हैं। तो जो सबसे बड़ा बोल्ट है वो नीचे की तरफ लगेगा और जो
उसके बाद ये चैम्बर में हम ऑयल फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम पूरे तरीके से चैम्बर का सारा बोल्ट को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद गाड़ी का टाइपेट का एडजस्टमेंट भी होगा। टाइपेट का एडजस्टमेंट करने के बाद हम गाड़ी का जो प्रोसेस है आगे सर्विस का वो हम बढ़ाएंगे। अब आता है पारी वायर, जो क्लच वायर है उसका लुब्रिकेशन का। क्लच वायर के वायर को आप अच्छे तरीके से लुब्रिकेंट कर दीजिएगा तो थोड़ा सा क्लच स्मूथ होता है और जिसके वजह से तार टूटने का शिकायत नहीं आता है। इसका दूसरा प्रोसेस है, अभी तो हम वायर को लुब्रिकेंट कर रहे हैं, दूसरा प्रोसेस है जहाँ पर वो जो क्लच वायर का जो गुंडी होता है उस एरिया में आपको थोड़ा सा ग्रीस का यूज़ करना है। पहले हम रोटेशन को देखेंगे कैसे कैसे हम क्लच वायर को रोटेट करके अपने गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो रोटेशन खाली याद रखिएगा। रोटेशन अगर गलत हो तो क्लच का फ्रिक्शन, क्लच का जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाता है, फ्री प्ले भी ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से क्लच प्लेट जलने का ज़्यादा चांस होता है। तो अभी हम क्लच वायर को लगाते हैं। क्लच वायर को लगाने के बाद सबसे पहले जो क्लच वायर का बोल्ट है इसको अप्लाई करेंगे। बोल्ट अप्लाई करने के बाद हम वायर को क्लच होल्डर के अंदर से इसको क्रॉस करेंगे। पहले बोल्ट को लगा लेते हैं, नट को लगा लेते हैं। ताकि गलत रोटेशन की वजह से क्लच प्लेट जल ना जाए, तो हमको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। सर्विस सेंटर में इसी चीज़ का फ़ायदा होता है कि मैकेनिक को इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। जब भी डीलरशिप पर अगर आप गाड़ी का सर्विस करा रहे हैं और जो भी कंपनी का जो डीलरशिप होता है उस जगह सर्विस कराने का बेनिफिट ये होता है कि उस मैकेनिक को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैकेनिक को कंपनी ट्रेनिंग देता है। जैसे लोग गाड़ी लेते हैं लाख रुपए की गाड़ी, 2 लाख की, 3 लाख की गाड़ी है, तो मैकेनिक उसके ऊपर सीखता है, अरे ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। कुछ मैकेनिक है जिनको पता है कि ये फ्री प्ले क्यों होता है, और कुछ मैकेनिक है जो आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर सीखते हैं। तो उन पर थोड़ा सा भरोसा कम कीजिए और कोशिश कीजिए सर्विस सेंटर में ही कराने का। और अगर वो जानकार मैकेनिक है, गाड़ी के बारे में जानते हैं, तो आपको गाड़ी का पूरा डिटेल बता सकते हैं। जब वो गाड़ी के बारे में जानेंगे तभी आपको कुछ समझा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये छोटा छोटा चीज़ जैसे क्लच का फ्री प्ले हो गया, तो ये देखने में छोटा है मगर काम बहुत बड़ा करता है। तो हम क्लच वायर का जो पोजीशन है इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसको वायर में होल्ड नहीं करेंगे। अभी इस क्लच योक का लीवर को साफ़ किए अच्छे तरीके से और वहाँ पर ग्रीस को अप्लाई करेंगे। ग्रीस इसलिए डालते हैं कि जो ये क्लच वायर का जो गुंडी है इसमें ग्रीस अच्छे तरीके से लगा रहे। इसमें क्या होता है कि अगर ये ड्राई हो जाता है ना तो एक क्लच दबाने के बाद साउंड आता है कट 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 का, तो अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्लच वायर वहाँ से टूट जाएगा। और जब क्लच वायर वहाँ से टूटेगा, अगर लुब्रिकेशन क्लच वायर में नहीं किए हुए हैं तो बीच से टूट जाएगा, कहीं से भी टूट सकता है। इसका एक सर्विस लिमिट है, किलोमीटर के बाद, कितने किलोमीटर के बाद क्लच को वायर को बदल देना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए, कब बदलना चाहिए, सारा चीज़ आपको सर्विस में या सर्विस सेंटर में बता देंगे। अभी हम गाड़ी का क्लच का फ्री प्ले उधर होल्ड करने के बाद, लगाने के बाद क्लच का फ्री प्ले देखेंगे। क्लच का जो फ्री प्ले है 2 से 3 mm होता है और ये कंप्लीट हो गया। अब हम फ्यूल टैंक को इंस्टॉल करेंगे। फ्यूल टैंक को इंस्टॉल करने के बाद हमको खासा ध्यान देना है कि जो गाड़ी का पर्ज वाल्व का जो वायर है, पाइप है, उसको टैंक में अच्छे तरीके से इंस्टॉल करें और जो फ्यूल गेज का वायर है, कोड है, उसको अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे। पाइप लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पाइप में आपको थिकनेस से ही समझ में आ जाएगा कि कौन पाइप कहाँ लगेगा। एक मोटा होता है, एक हल्का पतला रहता है, बस उसको देख करके आपको उसको गाड़ी टैंक के अंदर इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद ही आपको फ्यूल पाइप का कनेक्शन देना है और वायर का कनेक्शन देना है, क्योंकि अगर टैंक इधर उधर हिलता है तो वो जो फ्यूल पंप का जो मोटर है वो फाइबर का होता है और टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों गाड़ियों में आपको टैंक को लगाने से पहले पाइप को निकालना है और अगर टैंक को इंस्टॉल कर रहे हैं तो टैंक को फिट होने के बाद ही पाइप को लगाना है। तो किस चीज़ को थोड़ा सा खासा ध्यान देना है आपको। वायर को पहले अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि ऐसा किसी में होता है कभी कभी कि पिन लूज़ होता है, वायर को अंदर की तरफ प्रेस किए और वो वायर निकल गया, तो वायर को लूज़ कनेक्शन की वजह से कभी कभी कस्टमर का गाड़ी काफ़ी दूर जाने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए या बंद हो जाए।
तो सर्विस का मतलब यही है कि हम एक एक चीज़, बारीकी चीज़, बड़ा चीज़, छोटा चीज़, हर एक चीज़ का ध्यान दें। अब लुब्रिकेशन का समय आता है क्लच एक्सीलेटर वायर का। गाड़ी का पहला सर्विस है, लुब्रिकेशन का ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी है कि जब वायर का रोटेशन को हम चेक करते हैं तो हमको लुब्रिकेशन के लिए कोई परेशानी भी नहीं है और कोई तरह का दिक्कत भी नहीं है, तो आदमी ये कर देता है ताकि वायर का जो लुब्रिकेशन की वजह से क्लच का और एक्सीलेटर का जो फ्री प्ले है और जो स्मूथनेस है वो मेंटेन रहे। अब उसके बाद हम एक्सीलेटर वायर को टाइट करने के बाद हम गाड़ी का जितना भी जो लाइट वाला फंक्शन है उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम चेक करते हैं कि गाड़ी का प्रॉपर वो जो सेंसर है या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वो सारा कुछ अच्छे तरीके से काम करता है या नहीं। उसको चेक करने के लिए एक प्रोसेस है आपको डोर टूल का। हम डोर टूल में गाड़ी को कनेक्ट करेंगे और उसमें जो भी एरर कोड आया होगा उसको डिलीट करेंगे। अगर डिलीट करने के बाद दोबारा आता है तो उस पार्ट्स को चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे। पार्ट्स को चेक करने का जो प्रोसेस है, जैसे कंपनी हमें ट्रेनिंग देती है तो ट्रेनिंग इस चीज़ का भी होता है कि अगर पार्ट्स का वारंटी जाता है तो आपको कैसे उस चीज़ को चेक करना है और वेरीफाई करना है कि वो अच्छे तरीके से कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने का क्या प्रोसेस है, और अगर काम कर रहा तो कैसे काम करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ आपको वो ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। तो अभी हम गाड़ी का डोर टूल में कनेक्शन करने के बाद सारा कुछ चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो भी एरर कोड है उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे चैन का फ्री प्ले है, ये कस्टमर को हम समझाएंगे कि ये चैन का फ्री प्ले आपको 1000 किलोमीटर के बाद करना है चेक, और लुब्रिकेशन करना है। ऐसे ही एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर आपको सर्विस में या सर्विस से पहले 15,000 10,000 जो भी किलोमीटर पे आपको एयर फिल्टर क्लीन करना है आप कर सकते हैं। मगर मैंडेटरी इस चीज़ का है कि अगर एयर फिल्टर अगर आप बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में चलते हैं तो टाइम से पहले आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये गाड़ी का मतलब सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब गाड़ी वॉशिंग के लिए तैयार है, जो फाइनल वॉश होगा और गाड़ी को डिलीवर करेंगे। गाड़ी को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करने के बाद एक चीज़ नहीं करते गाड़ी में, वो है लुब्रिकेशन। चैन का लुब्रिकेशन हमको तब करना है जब गाड़ी काफ़ी टाइम के लिए मेरे पास होल्ड में रहे, या फिर कस्टमर अपने घर में ले जाने के बाद उसको खड़ा कर दे, उसको चलाए ना, तब लुब्रिकेशन को आपको चैन में अप्लाई करना है और थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, या कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट के लिए, कि ताकि अच्छे तरीके से चैन में लुब्रिकेशन मेल्ट हो जाए। आई होप आपको जो भी वीडियो में थोड़ा बहुत जो भी समझा पाए हों, अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि भाई अच्छे तरीके से समझाइए और अच्छे तरीके से बताइए, तो हम कोशिश करेंगे आप इसको चीज़ को और बेहतर समझा और छोटा छोटा वीडियो बना करके, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा लग रहा, और उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे।